मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सोनिया और सुनील को, जो एक ही कॉलेज में पढ़ते और एक दूसरे से बेहद प्यार करते। सुनील के प्रिंसिपल सुनील से कहते तुम्हें कपूर एंटरप्राइजेस में काम मिल गया है। यहाँ सुनील दूसरे ही दिन सोनिया के घर पे जाता है, जहाँ पे सोनिया के मामा जी और मामी जी उसे देख लेते। मामी जी कहती है मामा जी से कि सोनिया की चाल चलन आजकल कुछ ठीक नहीं लग रही। उन दोनों की बहस हो जाती है। यहाँ सुनील सोनिया से कहता है कि मुझे कपूर एंटरप्राइजेस में काम मिल गया है, जहाँ मुझे दूसरे शहर जाना होगा। सोनिया कहती है मुझे छोड़कर। सुनील कहता है मैं तुमसे शादी करके तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊंगा। शाम को सुनील मामा जी से मिलने सोनिया के घर पे जाता है और सोनिया और अपनी शादी की बात करता है। मामा जी शादी के लिए मान जाते, लेकिन मामी जी को सुनील पसंद नहीं होता, इसलिए वो शादी से इनकार करते। कुछ दिनों के बाद सोनिया और सुनील दोनों शादी कर लेते। वहाँ मामा जी उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आते। दूसरे ही दिन सोनिया और सुनील मनाली के लिए निकल जाते और वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात कपूर साहब के बेटे धीरज कपूर से होती है। धीरज कपूर रात को ठहरने के लिए उन्हें अपना रूम देता है। धीरज कपूर आवारा और बच्चलम किस्म का होता है। उसकी गंदी नजर सोनिया पे होती है। दूसरे दिन सुनील कपूर साहब से मिलता है और उनके साथ फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि उसका बटुआ घर पे रह गया है। ये लेने के लिए वो घर वापस आ जाता है। रुपये के बहाने धीरज कपूर सोनिया के रूम में आता है और उसे देखता है और उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो सोनिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वहाँ सुनील आता है और धीरज कपूर को बहुत मारता है। इन दोनों की लड़ाई में धीरज कपूर की मौत हो जाती है। पुलिस आती है और सुनील को गिरफ्तार करके लेके जाती है। सारे सबूत सुनील के खिलाफ होने के कारण उसे अदालत फांसी की सजा सुनाती है। सोनिया बहुत रोती है। सुनील दूसरे कैदियों के साथ जेल जा रहा होता है। बातों बातों में उनके साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण पुलिस वैन को आग लग जाती है और वो खाई में गिर जाती है। दूसरे दिन अखबार में खबर आती है कि पुलिस वैन के एक्सीडेंट में सारे कैदियों की मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर सोनिया बेहोश हो जाती है। मामा जी डॉक्टर को लेके आते हैं। डॉक्टर सोनिया को चेक करता है और मामा जी से कहता है सोनिया माँ बनने वाली है। ये बात सुन के मामी जी मामा जी से कहती कि सोनिया इस घर में नहीं रहेंगी, एक खूनी की पत्नी हमारे घर में नहीं रहेगी। मामी जी की ये बात सुन के सोनिया घर छोड़ के चली जाती। सोनिया को एक बेटा होता है। कुछ साल बाद हमें दिखाया जाता है सोनिया एक स्कूल में टीचर का काम करती है, जहाँ पे उसका बेटा रिंकू और चांदनी की बेटी पिंकू वहाँ पढ़ते हैं। चांदनी स्कूल की चेयरमैन होती है। स्कूल के मीटिंग में सोनिया के अतीत के बारे में सबको पता चलता है कि वो एक खूनी की बीवी है। इसके कारण उसे काम से निकाला जाता है। चांदनी बहुत कोशिश करती है उसे बचाने के लिए, लेकिन सारे लोग उसके खिलाफ होते, इसके कारण उसे काम से निकाला जाता है। चांदनी सोनिया को अपने घर लेके जाती है और उसे काम देती है। शाम को चांदनी का पति आता है। उसे देखकर सोनिया चौंक जाती है, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल सुनील के जैसी होती है। रात को सोनिया रिंकू को लेकर घर छोड़ के जा रही होती है, तभी सुनील उसे रोक ले। सुनील अपने आप बीती सोनिया को सुनाता है, कैसे उस एक्सीडेंट में सुनील बच जाता है और उससे मिलने के लिए मामा जी के घर पे जाता है, जहाँ मामा जी से वो पूछता है कि सोनिया कहाँ है। मामा जी कहते हैं सोनिया घर छोड़ के चली गई। सोनिया की मामी पुलिस को फोन करती है और कहती है कि सुनील जिंदा है। पुलिस वहाँ आ जाती है और सुनील वहाँ से भाग जाता है। सुनील एक ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाता है, जिस ट्रेन में चांदनी के पिताजी को दिल का दौरा पड़ता है। सुनील उनकी मदद करता है और उन्हें उनके घर लेके जाता है। थोड़ी देर बाद वो घर से बाहर आ जाता है। पुलिस की वैन देख के फिर से वो चांदनी के घर पे आ जाता है, जहाँ चांदनी के पिताजी कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है। सुनील अपना नाम सुधीर बताता है। चांदनी के पिताजी कहते हैं सुनील से कि मैं बहुत दुखी हूँ, जहाँ मेरी बेटी चांदनी बिन ब्याही माँ बन गई है। जिससे वो प्यार करती थी उसने उसे धोखा दे दिया और उससे शादी नहीं की। चांदनी के पिताजी कहते अब मेरे सामने मौत के अलावा और कुछ रास्ता नहीं है। यहाँ सुनील चांदनी कि तुम्हारे पिताजी की जान बचाने के लिए और समाज में तुम्हारी इज्जत बरकरार रखने के लिए तुम्हारे बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी रहेंगे, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ऐसा सौदा सुनील चांदनी से करता है। सुनील सोनिया से कहता है
कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम मेरे पास ही रहो। सोनिया मान जाती है। सोनिया के पिताजी दीवान साहब एक पार्टी देते, उनमें उनके सारे दोस्त भी आते। उन पार्टी में उनके दोस्त एसपी साहब भी आते। वो सोनिया और सुनील को देख के पहचान जाते और पुलिस स्टेशन जाते और सुनील के सारे रिकॉर्ड चेक करते। सुनील और सोनिया और बच्चे फार्म हाउस में जाते हैं। सुनील सोनिया के साथ वही रात बिताता है। अगले ही दिन चांदनी हरिद्वार से आती है और नौकर उसे बताता है कि सुनील, सोनिया और बच्चे फार्म हाउस पर है। सुनील कहता है सोनिया से, मैं सब कुछ चांदनी को बता दूंगा, लेकिन सोनिया बताने से मना करती। सुनील ऑफिस के लिए निकल जाता है और चांदनी वहाँ पे आ जाती है। कमरे की हालत और सोनिया की हालत देख के चांदनी को उस पे शक आता है और उसे वो घर से जाने के लिए कहती। यहाँ एसपी साहब सुनील को ड्रिंक के बहाने उसके फिंगरप्रिंट्स के ग्लास पे निशान लेते हैं। पुलिस स्टेशन जाके वो फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट मंगाते और उन्हें पता चलता है सुधीर ही सुनील कोहली है। यहाँ सुनील पार्टी से आता है और चांदनी से पूछता है कि सोनिया और रिंकू कहाँ है। चांदनी कहती है, मैंने उसे काम से निकाल दिया है। चांदनी कहती है सुनील से कि सोनिया में क्या है जो मुझ में नहीं। सुनील कहता है कि चांदनी, सोनिया मेरी बीवी है। ये सुन के चांदनी को बहुत दुख होता है और वो सोनिया से माफी मांगती है और उसे जाने से रोकती है। नए मेयर बनने की खुशी में सुनील सबको जहाँ एसपी साहब आते और कहते हैं कि ये सुधीर नहीं है, ये सुनील कोहली है जिसने धीरज कपूर का खून किया है और सोनिया इसकी बीवी है। सोनिया कहती है, ये सब झूठ है, मेरे पति को मरे हुए 5 साल हो गए। और सोनिया वहां से जाने लगती है। सुनील सोनिया को रोक लेता है और कहता है कि सोनिया मेरी बीवी है और मैं सुनील कोहली हूँ। अदालत में वकील कहता है कि सुनील बहुत लालची किस्म का इंसान है। उसने पैसे के खातिर चांदनी से शादी की और उसी पैसे के खातिर उसने धीरज कपूर का खून किया। चांदनी कहती है अदालत में, ये सब झूठ है। कोई भी औरत अपने दामन पे दाग लगाना नहीं चाहती, लेकिन मैं लगा रही हूँ। सुनील मेरा पति नहीं है, ये चांदनी अदालत में कहती है। मेरे पिताजी और मेरी जान बचाने के लिए सुनील ने मेरी बेटी को अपना नाम दिया है। चांदनी कहती, धीरज कपूर बदचलन और बदमाश किस्म का था। वो भोली भाली लड़की को प्यार और शादी के जाल में फंसा था और उनका फायदा उठाता था। उसकी हवस का शिकार मैं भी हूँ। उसने मेरा भी फायदा उठाया है और मुझसे शादी नहीं की। चांदनी कहती है, मेरी बेटी ये धीरज कपूर की बेटी है। मामा जी अदालत से कहते हैं, धीरज कपूर अपनी हवस का शिकार सोनिया को बनाना चाहता था। इसके कारण सुनील के हाथ से धीरज कपूर का खून हो जाता है। दुनिया में अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत बचाना गुनाह नहीं है। दीवान साहब की इतनी दौलत थी, लेकिन सुनील ने कभी उसका फायदा नहीं उठाया। इसलिए सुनील पैसे के लिए लालची नहीं है। अदालत सुनील को बाइज्जत रिहा कर देती है। सुनील चांदनी से कहता है कि तुमने मेरे ऊपर के सभी दाग मिटा डाले। चांदनी, सुनील, सोनिया ये सब घर जाते और एक साथ रहते। ये मूवी यहाँ समाप्त हो जाती है।